वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम कुछ बैंकिंग एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चंस हमारे आते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ सिलॉक्स के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऑर्डरिंग के, कुछ कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन डिस्टेंस और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि हम कैसे इनको सॉल्व करते हैं। ये इसी वजह से मैंने ये सारे टॉपिक को जो है एक ही उसमें कवर करके रखा है। ठीक है, एक ही वीडियो पे आपके सारे टॉपिक्स हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस वीडियो पे? सिलॉक्स है, इनइक्वालिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है, ऑर्डर रैंकिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, और एक जो क्वेश्चन है आपका वो है मिसलेनियस का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें मैंने सारे ही टाइप के सिलेबस का जो टॉपिक है रीजनिंग का वो कवर किया है, सिर्फ पजल को छोड़कर। पजल की सीरीज हम अलग से लेकर चलेंगे, अलग से पजल के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पजल पजल जो है वो मेन है बैंकिंग एग्जाम में। जैसे कि मैं आरआरबी में देखते हैं हम, तो आरआरबी में देखो, आरआरबी में आपका 4 पजल आते हैं। 4 पजल इट मीन्स 20 नंबर। ठीक है, तो आप जब भी पजल को सॉल्व करें तो आप अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, और उसके आपको ट्रिक्स जो हैं आपको देखने पड़ेंगे, आप कैसे सॉल्व कर रहे हो पजल को, कैसे किस टाइप की पजल आई है पहले उसको आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पजल की प्लेलिस्ट हम अलग से लेकर चलेंगे। पजल में क्या होगा आपका कि कुछ एक दो पजल मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, वीडियो पर, और एक दो पजल आपको होमवर्क के लिए दूंगी। तो आपको जो भी उसमें प्रॉब्लम होगी आप उसमें कमेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ हम इसमें रीजनिंग के सारे टॉपिक लिए हैं यहाँ पे हमने, सिर्फ पजल को छोड़कर। ठीक है, तो हम आते हैं अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं हम और देखते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो आप, सबसे पहले तो कि मैंने इसमें सिलॉग्स लिया है। ठीक है, सिलॉग्स आपको पता है कैसे हम वेन डायग्राम के थ्रू सिलॉग्स को बनाते हैं। पहले हम वेन डायग्राम को बनाते हैं, उसके बाद हमको बताना होता है कंक्लूजन को देखकर कि कौन सा जो आंसर है, कंक्लूजन है, वो ट्रू है और फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू एप्पल इज बनाना। फ्यू मतलब पता है आपको कैसे आप वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हो। तो यहाँ पे आप देखो, ओनली अ फ्यू एप्पल आर बनाना। ठीक है, फ्यू मतलब सिर्फ इतना सा जो पार्ट है इसका वो बनाना है एप्पल का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। उसके बाद क्या बोलता है, सम बनाना इज वेरी। सम बनाना, कुछ बनाना जो है आपके वो वेरी है। कुछ बनाना, इतने से जो बनाना है आपके वो आपके क्या है, वेरी है। और फिर उसके बाद आपका क्या है लास्ट, ऑल वेरी इज ग्रेप। सारे के सारे वेरी जो हैं आपके वो ग्रेप्स हैं। ठीक है, तो ये आपका वेन डायग्राम जो है आपने इसको बनाया। अब आप इसको कंक्लूजन के थ्रू चेक करो कि कौन सा कंक्लूजन आपका ट्रू है और फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, सम बनाना इज ग्रेप्स। कुछ बनाना जो है वो ग्रेप्स हैं क्या है, ये देखिए आप, इन दोनों में से इतना जो पार्ट है वो बेरी का भी है, बनाना का, और इतना जो पार्ट है वो ग्रेप्स का भी है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही चीजें कवर हो रही हैं। बेरी का भी थोड़ा सा पार्ट है और थोड़ा सा पार्ट जो है वो ग्रेप्स का भी है। थोड़ा थोड़ा जो है दोनों का है, कुछ कुछ पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना जो पार्ट है वो है। तो यहाँ पे आप देखो, सम बनाना इज ग्रेप्स होगा हमारा। ठीक है, सम बनाना इज ग्रेप्स। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि है कुछ बनाना जो है वो ग्रेप्स है। ठीक है, सम वेरी कैन बी एप्पल। सम वेरी कैन बी एप्पल, कुछ बेरी जो है वो एप्पल हो सकती है क्या? ठीक है, ये बोल रहा है कुछ बेरी जो है वो एप्पल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ बेरी जो है बनाना है और कुछ थोड़े से जो मतलब फ्यू जो बनाना से वो एप्पल है। तो एप्पल का कुछ
पार्ट जो है वो वेरी भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये दोनों ही कंक्लूजन आपके ट्रू हो जाते हैं, दोनों कंक्लूजन ट्रू हो जाते हैं, तो आपका आंसर होता है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो इसमें कि फिर से हमारा सिलॉक्स का ही क्वेश्चन है। इसमें मैंने 5 क्वेश्चन जो है वो सिलॉक्स के लिए है, 5 आपकी इनइक्वलिटी के क्वेश्चन है और बाकी जो है और अदर टॉपिक के क्वेश्चन है। ऐसे ये 15 क्वेश्चंस का हमारा ये वीडियोस है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन में इसमें इसका भी आप वेन डायग्राम बनाओ। ठीक है, साथ साथ बनाते चलें आप भी, तो आपको भी क्लियर होगा। ओनली अ फ्यू शर्ट इज पेंट। ठीक है, ओनली अ फ्यू, पता है आपको फ्यू के लिए आप कैसे कंडीशन लगाते हैं? ठीक है, फ्यू शर्ट्स, इतनी सी जो शर्ट्स हैं वो पेंट है। ऑल पेंट्स इज टी शर्ट, सारे के सारे पेंट जो हैं आपके वो टी शर्ट है। और नो टी शर्ट इज लोअर, कोई भी टी शर्ट जो है वो लोअर नहीं है। ओके, तो इतना आपको ये डायग्राम से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने इसको डायग्राम को बनाया। ओनली अ फ्यू टी शर्ट इज पेंट, फ्यू टी शर्ट मतलब इतना सा जो कुछ पार्ट है टी शर्ट का वो पेंट है। ठीक है, और सारे के सारे पेंट जो है, सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या बोलता है? ऑल पेंट इज टी शर्ट, सारे के सारे पेंट जो हैं वो आपके टी शर्ट्स है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बोलता है कि कोई भी टी शर्ट आपकी जो है वो लोअर नहीं है, कोई भी टी शर्ट आपकी लोअर नहीं है। ठीक है, ये लास्ट जो आपका स्टेटमेंट बोलता है। अब आपको यहाँ पे देखो कि कैसे आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे आप देखो ऑल शर्ट कैन नेवर बी लोअर, ऑल शर्ट, सारे के सारे शर्ट जो हैं वो नेवर लोअर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये बोल रहा है कैन नेवर बी लोअर। सारे के सारे शर्ट जो है वो लोअर नहीं हो सकते, सारे के सारे शर्ट जो है वो लोअर नहीं हो सकते, ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जब टी शर्ट लोअर नहीं है तो उसके अंदर पेंट है वो भी लोअर नहीं है, और इसका कुछ पार्ट जो है इन दोनों का वो शर्ट है, तो इस वजह से सारे के सारे शर्ट जो हैं वो लोअर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो फर्स्ट जो कंडीशन है आपकी वो ट्रू हो जाती है। उसके बाद सम पेंट्स कैन बी लोअर, सम पेंट्स, कुछ पेंट जो हैं वो आपके लोअर हैं क्या? ये नहीं है, तो इसका इसमें आपका देखो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ओनली फर्स्ट इज फॉलो आएगा आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप, ओनली अ फ्यू क्रिकेट इज कॉकरोच, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है आपका? ओनली अ फ्यू क्रिकेट इज कॉकरोच। ठीक है, ओनली अ फ्यू, तो यहाँ पे आप देखते हो कि क्रिकेट जो है आपका और कॉकरोच है, तो इतना सा जो फ्यू बोला उसने, तो इतना सा जो पार्ट आपका है वो क्रिकेट का कॉकरोच है। नो कॉकरोच इज सेंटीपेड, कोई भी कॉकरोच जो है वो ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोलता है सम सेंटीपेड इज कैटर चैटरपिलर। ठीक है, तो ये जो है सम बोल रहे हैं, तो मतलब इसका कुछ पार्ट जो है वो कैटरपिलर है। ठीक है, तो ये हमारा वेन डायग्राम ड्रॉ होता है। उसके बाद हम चेक करते हैं, ऑल क्रिकेट कैन नेवर बी सेंटीपेड, ऑल क्रिकेट, सारे के सारे क्रिकेट जो हैं वो सेंटीपेड नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सारे के सारे जो सेंटीपेड है वो क्रिकेट नहीं हो सकते। आपका यहाँ पे देखते हो आप, तो यहाँ पे ऑल क्रिकेट कैन नेवर बी सेंटीपेड, तो नहीं हो सकते, सही बात है, तो यहाँ पे आपका ये ट्रू हो जाएगा।
और सेकंड जो है ऑल कॉकरोच कैन बी कैटरपिलर, ठीक है। ऑल कॉकरोच, सारे के सारे कॉकरोच जो हैं वो कैटरपिलर हो सकते हैं, ये बोल रहा है, पॉसिबिलिटी बोल दिया उसने, कैन मतलब उसने बोला कि हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपका ट्रू होगा, दोनों ही आपके ट्रू हो जाते हैं, तो आपका आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ठीक है। ये आपको समझ में आता होगा और मैं इसलिए ही आपको फास्ट बता रही हूँ, क्योंकि आपको मैंने बेसिक्स सारे क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये तो बनना ही चाहिए, बहुत ही जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ओनली अ फ्यू maggot is turtle, ठीक है। few maggot is turtle, ये इतना सा जो पार्ट है आपका वो टर्टल है। उसके बाद ऑल maggot is fish, सारे के सारे maggot जो हैं वो आपके फिश हैं, और कोई भी फिश जो है वो स्नेल नहीं है, कोई भी फिश जो है वो स्नेल नहीं है। ये आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप देखो कि आपका वेन डायग्राम आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है। आप भी साथ साथ वेन डायग्राम को ड्रॉ करें और आंसर को आप देखें, ठीक है, आंसर चेक करें अपना। सम फिश कैन बी टर्टल, सम फिश, कुछ फिश जो है वो टर्टल हैं, क्या है, बिल्कुल है। तो ये वाला जो है आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। ये देखो आप, इतना सा जो फिश का पार्ट है वो टर्टल है, ठीक है। नो maggot इज स्नेल, नो maggot इज स्नेल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, नो maggot इज स्नेल में सम फिश कैन बी टर्टल, हो सकते हैं ऐसा बोला है उसने। तो ये वाला जो है आपका गलत हुआ, क्योंकि ऑलरेडी वो है ही, सम फिश कैन बी टर्टल है ही, मतलब सम फिश इज टर्टल है, ठीक है। उसने बोला है पॉसिबिलिटी, तो ये वाली जो केस है आपका फर्स्ट वो आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है नो maggot इज स्नेल, कोई भी maggot जो है वो स्नेल नहीं है, कोई भी maggot जो है वो स्नेल नहीं है। ये भी आपका ये वाला जो है वो ट्रू हो जाए, क्योंकि फिश जब स्नेल नहीं है तो उसके अंदर जो है maggot है, ठीक है। तो इस वजह से maggot भी स्नेल नहीं है। तो ये वाला जो है आपका सेकंड कंक्लूजन वो ट्रू हो जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ओनली सेकंड इज फॉलो, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका सिलॉक्स का, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखो, सम सर्कल इज स्क्वायर, सम सर्कल, कुछ सर्कल जो हैं आपके वो स्क्वायर हैं, ठीक है। ओनली अ फ्यू स्क्वायर इज रेक्टेंगल, फ्यू स्क्वायर मतलब ये इतना सा जो पार्ट है आपका स्क्वायर का वो आपका क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। उसके बाद नो रेक्टेंगल इज ट्राइंगल, कोई भी रेक्टेंगल आपके ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका वेन डायग्राम ड्रॉ होता है, फिर हम इससे चेक करते हैं। सम ट्राइंगल इज स्क्वायर, कुछ ट्राइंगल जो है आपके, कुछ ट्राइंगल जो है वो स्क्वायर हैं क्या, नहीं है, ठीक है। कुछ ट्राइंगल स्क्वायर नहीं है, तो ये वाली जो कंडीशन है, कुछ ट्राइंगल दिख रहे हैं क्या आपको, थोड़े से ट्राइंगल जो है वो स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहे हैं, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड कंक्लूजन को चेक करो, नो स्क्वायर इज ट्राइंगल, कोई भी स्क्वायर जो है वो ट्राइंगल नहीं है, ये कंक्लूजन भी आपका जो है फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने ये बोला है कोई भी स्क्वायर जो है वो ट्राइंगल नहीं है। जब रेक्टेंगल ट्राइंगल नहीं है तो कोई भी स्क्वायर जो है वो ट्राइंगल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे हमारा इधर और का केस बनता है, इधर और के केस में हमेशा क्या होता है कि इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, इसके ट्रू होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे इधर और का केस बनता है। और फर्स्ट केस तो ये है इसका कि सबसे पहले सम और नो की पॉसिबिलिटी, ट्राइंगल स्क्वायर ये दोनों जो मिल रहे हैं आपके एलिमेंट जो बोलते हैं आप,
वो चीज आपके दोनों में सेम मिल रहे हैं और सम और नो का केस बन रहा है और दोनों ही कंक्लूजन आपके रॉन्ग हो जाते हैं और इस टाइप का केस बनता है, मतलब कि इसमें पॉसिबिलिटी रहती है किसी एक के होने की, ठीक है, सही होने की, ट्रू होने की। तो इस वजह से ये वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा इधर और का केस बनता है। तो आपका राइट आंसर होगा इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। इनइक्वलिटी भी बहुत ही जल्दी है और बहुत ही जल्दी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनइक्वलिटी में देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो इसमें सिंगल स्टेटमेंट दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट है। आपको यहाँ से के इज क्या दिया हुआ है, के इज लेस देन ओ, मतलब कि आपको ओ से के तक पहुंचना है। ओ से के तक पहुंचने के लिए यहाँ पे देखो आप ओ इक्वल टू टी, फिर उसके बाद है आपका ग्रेटर इक्वल पी, फिर इक्वल एस। ठीक है, उसके बाद फिर से आपका ग्रेटर इक्वल और के है। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ से देखते हो क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है आपका, आप ओ से के तक देखो इजीली पहुंच रहे हो। ठीक है, सभी जगह आपको इक्वल और ग्रेटर इक्वल का साइन मिल रहा है। देखो आप अपोजिट डायरेक्शन से इस तरफ लेफ्ट के तरफ, राइट से ओ से मतलब राइट से लेफ्ट के तरफ जा रहे हो और आप के तक इजीली पहुंच रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, लेकिन यहाँ पे एक बार आपको ये वाला जो साइन है ग्रेटर का वो चाहिए होता है, लेकिन इस कंडीशन में आप देखो एक भी बार आपको यहाँ पे ग्रेटर का साइन नहीं मिला, तो इस वजह से ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है। फिर उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करो, दोनों ही एलिमेंट देखो सेम है, के ओ है, सिर्फ के दोनों में सेम है, लेकिन टी जो है और ओ जो है वो दोनों में अलग अलग है। तो यहाँ पे आपका इधर और का केस नहीं बनेगा, ऐसा देख लेना, नहीं तो आप क्या करो कि इधर और का केस लगा दो। ठीक है, तो इसमें पहले चेक कर लो, कंडीशन वैसी बन रही है इधर और की, तो आप बिल्कुल इधर और को फॉलो करो। ठीक है, के इक्वल टी है, के इक्वल टी है, तो आप यहाँ पे देखो के से टी तक नहीं पहुंच पाओगे, सारे ही साइन आपके अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, लेस देन के साइन है के से टी तक की जर्नी पे। ठीक है, के इज लेस देन इक्वल एस इक्वल पी इज लेस देन इक्वल टी है। आपने लेफ्ट से राइट की तरफ आगे बढ़ा तो यहाँ से देखो आपको लेस देन इक्वल के साइन मिल रहे हैं, आपको एक भी बार जो है ग्रेटर का साइन नहीं मिला। पहली बात तो है जब आपको के से बढ़ना है तो आप के से टी तक नहीं पहुंच पा रहे हो, या तो टी से के तक तो पहुंच रहे हो लेकिन आपको इक्वल का साइन है, तो आपको सारे ही जगह पे इक्वल चाहिए, तो आपका ये कंडीशन ट्रू होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो गई, दोनों ही कंडीशन आपके फॉल्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका नीदर नॉर का केस बनता है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका इफ नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो सिंगल स्टेटमेंट है इसमें भी, तो आप देखो फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, जी इज लेस देन के से जी तक पहुंचना है आपको, जी इज लेस देन के, आपको के से जी तक पहुंचना है। तो आप यहाँ पे देखो के से टी तक पहुंच रहे हो आप। ठीक है, के इज ग्रेटर टी इज लेस देन जी। ठीक है, तो आप नहीं पहुंच पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे आपको एक लेस देन का साइन मिला जो टी से आगे आपको नहीं बढ़ने दे रहा है, तो इस वजह से आप के से जी तक नहीं पहुंच पाओगे। के से जी तक जब नहीं पहुंच पाओगे आप, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है फर्स्ट। उसके बाद सेकंड को चेक करो, पी से आपको टी तक पहुंचना है, पी से टी तक पहुंचने के लिए आप देखो यहाँ से पी से टी तक आप इजीली पहुंच रहे हो, पी इज लेस देन इक्वल एन इक्वल जी इज ग्रेटर टी। ठीक है, पी से टी तक आप इजीली पहुंच रहे हो और आपको एक बार जो है इसका ग्रेटर का साइन चाहिए, जो कि आपको एक बार ग्रेटर का साइन पी से टी तक की जर्नी पे मिल रहा है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो।
ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, ये क्वेश्चन ऐसे ही क्विकली सॉल्व होने चाहिए, ठीक है, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें आप टाइम लगाओगे तो फिर पजल को कैसे सॉल्व करोगे? पजल में आपको टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इस वजह से इन क्वेश्चन को आप जल्दी से क्विकली सॉल्व करना सीखें। इसमें देखो आप, हमारा जो 8th क्वेश्चन है उसमें आपके 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और ये जो है आपका सेकंड स्टेटमेंट, इसको आपने सेपरेट किया। अब कंक्लूजन पे आते हैं आप, और कंक्लूजन पे क्या दिया हुआ है? बी इज लेस देन इक्वल डी दिया हुआ। आपको डी से बी तक पहुंचना है, ठीक है, डी से बी तक, अब राइट से लेफ्ट, ठीक है। तो डी से बी तक पहुंचने के लिए आप देखो, डी से बी तक आप इजीली पहुंच रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे देखो डी इज ग्रेटर ओ इज ग्रेटर इक्वल बी दिया हुआ है। डी से बी तक आप इजीली पहुंच रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे भी इक्वल का साइन नहीं मिल रहा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल होता तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती, लेकिन अभी यहाँ पे जो है इस केस में इक्वल यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपका देखो, इस कंडीशन को देखो आप, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो रॉन्ग हो जाएगी, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई। उसके बाद आप देखो, L इज लेस देन ए दिया हुआ है, L इज ग्रेटर ए, सॉरी, L से आपको A तक पहुंचना है। L से A तक पहुंचने के लिए आप देखो, दोनों ही तरफ से आपको लेस देन के साइन मिल जाते हैं। तो आपका स्टेटमेंट को देखकर ही समझ में आ जाता है कि आप L से A तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। ये कंडीशन भी आपकी रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद आपका जो लास्ट कंक्लूजन है उसको चेक करो, ए से ए इज लेस देन डी, आपको डी से ए तक पहुंचना है। डी से ए तक आप कैसे जाते हो? डी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, डी से आप पी तक तो इजीली पहुंच रहे हो। यहाँ पे आप देखो, डी इज ग्रेटर ओ इज ग्रेटर इक्वल बी और लेस देन ए दिया हुआ है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट से आप चाहो कि ए तक पहुंचो, तो सेकंड स्टेटमेंट में आपका ए कहीं पे भी नहीं है। इस वजह से आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में ही चेक करना है। तो आप यहाँ से देखते हो, आप पी तक तो इजीली पहुंच पा रहे हो, क्योंकि आपको ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर का साइन और इक्वल का साइन मिल रहा है। लेकिन पी के बाद हमको जहाँ तक पहुंचना है, ए तक पहुंचना है, वहां पे आपको एक लेस देन का साइन मिला जो पी से ए तक नहीं जाने दे रहा, ठीक है। इस वजह से ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स होती है। तीनों ही कंडीशन आपकी जो है वो फॉल्स हो जाती है, ठीक है। तो आपका जो है कंक्लूजन जो है, कोई भी कंक्लूजन आपके ट्रू नहीं होंगे, नन इज ट्रू। कोई भी कंक्लूजन आपके ट्रू नहीं होंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा ए, नन इज ट्रू। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को आपने सेपरेट किया, तो ये सेकंड और थर्ड ये तीनों इक्वेशंस आपके बन गए, ठीक है। अब आप कंक्लूजन पे आते हो और चेक कर दो, आपको 4 इज ग्रेटर टी दिया हुआ है, 4 इज ग्रेटर टी, आपको 4 से टी तक पहुंचना है। 4 से टी तक पहुंचने के लिए आप देखते हो यहाँ पे 4 इज ग्रेटर ए इज ग्रेटर 8, ठीक है। सेकंड में आप देखो 4 से ए तक पहुंच रहे हो, ए आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ से आप 8 में पहुंचते हो, 8 आपको यहाँ मिलता है, लेकिन जैसे ही आप 8 में पहुंचते हो वहां पे आपको टी तक की जर्नी पे एक लेस देन का साइन मिलता है। तो यहाँ पे आप देखो 4 इज ग्रेटर ए इज ग्रेटर इक्वल 8, ठीक है। 8 आपको यहाँ थर्ड इक्वेशन पे मिला। थर्ड इक्वेशन पे जैसे ही 8 मिलता है तो लेस देन टी आ जाता है, ठीक है, लेस देन टी आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले तो कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो आप पहुंच रहे हो, लेकिन जैसे ही आपको टी तक पहुंचना है तो यहाँ पे एक लेस देन का साइन है जो आपको नहीं जाने दे रहा है। तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है, ठीक है, फर्स्ट जो है। उसके बाद सेकंड को आपको चेक करो, सेकंड कंक्लूजन जेड इज लेस देन 8 है। 8 से आपको जेड तक पहुंचना है। देखो आप 8 से जेड तक कैसे पहुंचोगे? 8 से आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। उसके पहले तो आपका लेस देन का साइन है, टी में पहुंचेंगे तो आप टी तक नहीं पहुंचोगे। टी 8 इज लेस देन इक्वल एच, एच देखो कहीं कॉमन है क्या? सेकंड में भी नहीं है और फर्स्ट इक्वेशन में भी नहीं, दोनों ही इक्वेशन में आपका एच कॉमन नहीं है। तो आप
जेड तक नहीं पहुंच पाओगे तो ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद लास्ट जो कंडीशन है आपकी वो है h इज लेस देन 4। आपको 4 से h तक पहुंचना है। 4 से h तक पहुंचने के लिए आप देखो यहाँ पे 4 जो है वो कहाँ पे दिया हुआ है, पहले तो ये देखते हैं आप, है ना। तो 4 से h तक पहुंचने के लिए आप देखते हैं 4 से a में पहुंचे आप। ये देखो 4 इज ग्रेटर a इज ग्रेटर इक्वल 8। फर्स्ट इक्वेशन से आप 8 तक पहुंचे। उसके बाद आपने थर्ड इक्वेशन पे स्विच किया और यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपको एक कॉमन 8 मिला। ठीक है, 8 में आते हो आप जैसे ही तो इस तरफ देखते हो तो इस तरफ तो आपको जाना नहीं, आपको h तक पहुंचना है। तो यहाँ पे आपका इस ग्रेटर इक्वल का साइन है जो कि आपको एस तक पहुंचने देगा। ठीक है, ग्रेटर इक्वल का साइन है और आप एस तक पहुंच जाते हो। और आप यहाँ कंक्लूजन पे देखते हो कि एक ये वाला साइन जो आपको है यहाँ पे चाहिए वो हमको इस जर्नी में मिलना चाहिए। तो एक बार इस जर्नी पे ये साइन मिल गया तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली थर्ड इक्वेशन, ओनली कंक्लूजन थर्ड इज ट्रू होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इनइक्वलिटी का क्वेश्चन। इनइक्वलिटी का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी आपको सेपरेट करना है। सेपरेट किया आपने तो इक्वेशंस आपके बन गए। ठीक है, अब आप फर्स्ट इक्वेशन को चेक करो। आपको b से x तक पहुंचना है। b इज ग्रेटर x दिया हुआ है फर्स्ट कंक्लूजन पे। b आपका यहाँ है। b से x तक पहुंचने के लिए आप देखो कि क्या कॉमन आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। यहाँ से आप बी से ए तक पहुंचोगे। ए आपका यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन पे, सेकंड इक्वेशन पे कॉमन नहीं है। उसके बाद आप बी से इस तरफ चलोगे तो इस तरफ आपको लेस देन का साइन मिल गया जो कि आपको बी से आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो आपका पहले ही ये आंसर, ये जो कंक्लूजन है वो आपका फॉल्स हो जाता है। उसके बाद आप देखो कि सेकंड को चेक करो। आपको जे इज लेस देन इक्वल एल दिया हुआ है तो आपको एल से जे तक जाना है। ठीक है, एल से जे तक जाना है। एल आपका ये दिया हुआ है। एल से यू आते हो आप। यू आपको यहाँ पे कॉमन मिलता है। यू से आप ए में आ जाते हो। ए के बाद आप यहाँ से फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर से आपको एक लेस देन का साइन मिला जो कि आपको आगे नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये वाली कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो जाएगी। दोनों ही कंडीशन आपके फॉल्स हो जाते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नीदर कंक्लूजन फर्स्ट और नॉर सेकेंड इज फॉलो। ओके, ऐसे ये क्वेश्चन जो है आप लगाते रहें इनिक्वलिटी से लॉग्स की तो आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे और एग्जाम में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो इसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो सबसे पहले कि ये कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें देखो आप सबसे पहले कि इसमें दिया हुआ है, इसमें कुछ वर्ड्स दिए होते हैं और कुछ कोड्स दिए होते हैं। उनके हमको कोड्स निकालने रहते हैं वर्ड्स के। ठीक है, और कुछ कॉमन वर्ड भी होते हैं तो कॉमन कोड भी होते हैं तो उसमें से हमको निकालना होता है कि कैसे इसका कोड होगा, किस वर्ड का क्या कोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे एक मेथड को फॉलो करते हैं कि ऐसे हम इनको सारे वर्ड्स को जो है वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। वॉट फर्स्ट स्टेटमेंट से आपके 3 वर्ड्स हैं, ये देखिए आप। वॉट वॉज इट। ठीक है, तो ये आपने तीनों वर्ड्स को आपने नोट कर लिए। उसके बाद आप देखो सेकंड स्टेटमेंट में आपके 2 वर्ड्स हैं, यू और गो। ठीक है, और जो डबल वर्ड्स जो आते हैं वो आपको एक सिंगल टाइम ही नोट करना है, ये आप याद रखें। ठीक है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर आपका यू लाइक इट। यू लाइक इट में आप देखो यहाँ पे आपने इट भी नोट कर लिया है, यहाँ पे देखें आप, और यू भी नोट कर लिया है। इट और यू दोनों ही नोट कर लिया है आपने, सिर्फ आपका बचा हुआ है लाइक। ठीक है, तो आप लाइक वर्ड को यहाँ पे नोट करें। उसके बाद आपका फोर्थ जो है उसमें आपको इतना जो वर्ड है वॉट यू लाइक, इसका आपको कोड बताना है।
ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इनका कोड हम कैसे निकालें। अब देखो वॉट वर्ड जो है, देखो इन तीनों में कॉमन, इन तीनों में है क्या वॉट वर्ड? तो नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है, तो आप इसको अभी स्किप करें। वॉज भी नहीं है, इसको भी स्किप करें। इट देखें, इट जो है आपका थर्ड में है, ये देखिए आप, इट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, दोनों ही स्टेटमेंट में आपका इट दिया हुआ है। ठीक है, तो इट में आपको इस दोनों में ही, मतलब थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन में, स्टेटमेंट में आपको चेक करना होगा कि कौन सा वर्ड जो है, कोड जो है वो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ देखते हैं आप, ली रा दे, आर ए जो है आपका वो दोनों में ही कॉमन है। तो यहाँ पे आप देखो कि इट का जो कोड है वो आर ए हो जाता है। ठीक है, इट का कोड जो है आपका वो आर ए हो जाता है। क्यों? क्योंकि इट जो है वो फर्स्ट और थर्ड लाइन में कॉमन है, और यहाँ पे भी कोड में भी आर ए जो है फर्स्ट और थर्ड लाइन में कॉमन है। तो इट का कोड आपका आर ए है। उसके बाद आप नेक्स्ट को चेक करो, यू देखो आपका टू इक्वेशंस में है, यू आपका सेकंड में है और थर्ड में है, दोनों में यू है। इन दोनों में आप कॉमन देखते हैं आप, तो नील जो है इन दोनों में कॉमन दिखता है, तो नील जो है आपका यू का कोड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो गो का कोड, गो जो है सिर्फ यही है, और गो के लिए आप देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा है, वो एज इट इज गो का कोड हो जाएगा। तो गो का कोड है आपका MO। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि लाइक जो वर्ड है आपका यहाँ पे है फर्स्ट में। ठीक है, ओनली यहाँ पे थर्ड लाइन पे लाइक का कोड है, और लाइक का इन ये दो जब हो चुके हैं तो सिर्फ फॉर्म बचता है। फॉर्म जो है वो लाइक का कोड हो जाएगा, POM। अब वॉट और वॉज बचते हैं, और ये दोनों आपके एक ही लाइन पे हैं, तो यहाँ पे इधर और का केस बनेगा। हमको कंफर्मेशन नहीं है कि वॉट का कोड क्या है और वॉज का कोड क्या है। यहाँ पे दो कोड आपके बच रहे हैं, LE और DE, यहाँ पे इधर और का केस बनता है, और इन दोनों में से कोई भी आपका कोड हो जाएगा, LEE और D। ठीक है, ऐसे हमने इसके कोड्स निकाल दिए। अब वो कुछ क्वेश्चंस किया है, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू और लाइक का कोड आपको निकालना है। यू और लाइक का कोड आपने देखा कि यू का कोड जो है वो नील दिया हुआ है, और लाइक का कोड जो है आपका वो पॉम है। और वॉट का कोड हमको कंफर्म नहीं पता, वॉट का कोड या तो आपका ली हो सकता है या तो आपका DE हो सकता है। ठीक है, कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि इन दोनों का आपका इधर और का केस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ली डी नील पॉम, नी डी नील पॉम यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो आपका जो आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें भी आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और कुछ कोड्स दिए हुए हैं, तो आपको इन कोड वर्ड्स को नोट करने हैं और कॉमन कोड्स आपके निकाल के इनके कोड निकालने हैं इन वर्ड्स के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले वर्ड जो है फर्स्ट लाइन पे, इफ यू स्टे फॉर। ठीक है, आपने इफ किया नोट, यू स्टे फॉर। ठीक है, उसके बाद आप देखते सम स्टे फॉर नथिंग। इसमें देखो सम जो है आपने नोट नहीं किया है, तो सम को नोट करें, स्टे आपने नोट कर चुके हैं, फॉर भी और नोट समथिंग नहीं किया। तो सिर्फ इस लाइन से जो है, ये सेकंड जो स्टेटमेंट है आपका, इस लाइन से आप सम और नथिंग को नोट करें। ठीक है, बाकी क्योंकि आपने स्टे भी नोट कर चुका है और यू भी, तो यहाँ से सिर्फ आपका सम नोट होगा और यहाँ पे आपका नथिंग नोट होगा। ओके, उसके बाद आप देखते हैं फोर्थ लाइन पे आते हैं। फोर्थ में देखते हैं कैन यू सी थिंग्स। कैन आपका देखो कहीं पे नोट हुआ कि नहीं हुआ है। इफ पहले थर्ड लाइन पे, इफ नोट हो चुका है, नथिंग भी हो चुका है, कैन और स्टे में आप देखो स्टे भी हो चुका है, सिर्फ कैन जो है वो हमने नोट नहीं किया है, तो कैन को आपने यहाँ पे नोट किया। फिर कैन आपका नोट हो चुका है, यू भी हो चुका है, सी नहीं हुआ है और थिंग्स नहीं हुआ। तो ये दो वर्ड्स जो हैं ये नोट कर लें आप, सी और थिंग्स।
ठीक है, ये आपने नोट किया। अब इसमें देखो आप कि कैसे इनके कोड्स को निकालोगे। तो इफ जो है आप देखो कहाँ कहाँ पे इफ दिया हुआ, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन पे, स्टेटमेंट पे आपका इफ दिया हुआ है, दोनों में ही इफ दिया हुआ है, तो इन दोनों में आपको चेक करना है। तो इफ का जो कोड है वो क्या होगा, तो इन दोनों में आप देखो हुई जो है HUI और HUI इन दोनों में ही कॉमन दिख रहा है, तो इफ का कोड जो है वो HUI हो जाएगा। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट को यू को चेक करते हैं। यू आप देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में यू है और लास्ट स्टेटमेंट में यू है। ठीक है, ये आपका यू दिया हुआ, तो फर्स्ट और लास्ट में आप चेक करते हो क्या आपका कॉमन कोड है। तो NUI जो है वो इसमें भी दोनों में कॉमन दिया हुआ है। ठीक है, PUI नहीं है, WUI भी नहीं है, TUI, सिर्फ NUI है जो फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट में कॉमन है। तो आपका यू का कोड हो जाएगा NUI। फिर उसके बाद आप देखो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का कोड जो है वो क्या होगा, स्टे का कोड, सॉरी स्टे आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तीनों ही जगह पे स्टे दिया हुआ है आपका, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे। तो यहाँ पे देखो तीन MUI तीनों में ही कॉमन है, तो आपका जो है स्टे का कोड वो MUI हो जाएगा। उसके बाद आपको फॉर का कोड निकालना है। फॉर का कोड आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों में आपका फॉर जो कॉमन वर्ड है, इन दोनों में आपको कॉमन वर्ड देखना है। तो HUI हो चुका है, NUI हो चुका है, MUI भी हो चुका है, सिर्फ KUI बचता है। KUI देखो आप इन दोनों में कॉमन है, तो आपका फॉर का कोड जो है वो KUI हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सम जो है, सम आपका यहाँ पे सम बस बचता है यहाँ पे इस लाइन पे। ठीक है, और नथिंग भी है अभी। ठीक है, तो नथिंग आप देखो फर्स्ट वो सेकंड और थर्ड दोनों में नथिंग दिया हुआ है आपका, तो नथिंग का कोड इन दोनों में आप देखो क्या कॉमन है, तो MUI है आपका और ये भी हो चुका, सिर्फ JUI जो है इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, JUI इन दोनों में कॉमन दिया हुआ है, तो आपका नथिंग का कोड आपका JUI हो जाएगा। फिर सम बचता है, जो एक वर्ड बचा, MUI हो चुका, JUI भी हो चुका, KUI भी, सिर्फ CUI बचता है जो आपका सम का कोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कैन, सी और थिंग का कोड देखना है। कैन देखो आपका कहाँ कहाँ कॉमन दिया हुआ है, इन दोनों में आपका कैन कॉमन है, तो इन दोनों में आपको कॉमन कोड भी देखना होगा। PUI देखो आप दोनों में कॉमन है, तो कैन का कोड आपका PUI हो जाता है। उसके बाद आप देखें सी और थिंग्स एक ही लाइन पे दिए हुए हैं, सी और थिंग्स, तो इनका इधर और का केस बनेगा सी और थिंग का, क्योंकि हमको कंफर्मेशन नहीं है कि इसमें आपका WUI होगा और TUI, सिर्फ ये दो कोड आपके बचे हुए हैं। तो WUI और TUI ये दोनों कोड आपके सी और थिंग्स के कोड होंगे। ठीक है, कंफर्मेशन आपकी रहेंगी। तो आपका आंसर क्या है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उसका आंसर देना है। व्हाट इज द कोड फॉर सी, सी का कोड आपको बताना है। सी आप देखें यहाँ पे सी का कोड इधर और के कंडीशन पे दिया हुआ है, तो या तो WUI हो सकता है या तो TUI हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखें कि कांट बी डिटरमाइन इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, आपका ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन डिस्टेंस में देखना है कि आप कैसे डायरेक्शन डिस्टेंस, आपको पता है ये नॉर्थ है ऊपर की तरफ, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये जो है इस तरफ वो ईस्ट है। ठीक है, ऐसे हमारे डायरेक्शन है। अब ये क्वेश्चन जो है क्या बोलता है, और इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से डायरेक्शन डिस्टेंस के बेसिक वीडियोस बताए हैं, तो इसको भी मैं सॉल्व कर रही हूँ और आप भी सॉल्व करें। ठीक है, साथ में तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे। सबसे पहले उसने क्या बोला, विजय ट्रेवल 12 किलोमीटर साउथवर्ड। विजय जो है वो साउथ की तरफ चलता है 12 किलोमीटर, साउथ मतलब नीचे की तरफ, ये देखिए आप साउथ ये है, नीचे की तरफ उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 12 किलोमीटर चला उसने साउथ की तरफ। ठीक है, उसके बाद बोलता है देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर। अब यहाँ से वो राइट टर्न लेगा, तो क्योंकि वो साउथ के तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ चल रहा है, तो राइट टर्न इस तरफ लेगा। ठीक है, तो उसने ये राइट टर्न लिया
और यहाँ पे पहुँचा 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करके। ठीक है, उसके बाद देन टर्न राइट इन ट्रेवल 12 किलोमीटर। अब यहाँ पे है इस पोजीशन पे, यहाँ से वो फिर से टर्न टर्न करता है राइट टर्न। ठीक है, राइट टर्न करता है तो मतलब ये ऊपर की तरफ टर्न करेगा। राइट टर्न किया और 12 किलोमीटर से यहाँ पे उसने राइट टर्न किया। ठीक है, अब हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद हाउ फॉर वाज विजय फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट बताना है विजय का, कितना उसका डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस भी इन दोनों के बीच का 10 किलोमीटर ही होगा। तो आप देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जब आप पहुंचते हो तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपका, ठीक है, वो आपका 10 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 10 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो इसमें कि क्या पूछ रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें आप देखते हैं ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखो इन अ रो ऑफ सर्टेन पर्सन्स एलेक्स इज सिटिंग 285 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 412 फ्रॉम द राइट हैंड। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो। तो इसमें आप देखो एक रो है, ठीक है, तो रो है, ये लेफ्ट होता है और ये होता है राइट। ठीक है, तो इसमें आप देखो जो एलेक्स है वो उसकी पोजीशन जो है लेफ्ट एंड से जो है आपकी वो 85 नंबर 285 नंबर पे है एलेक्स की पोजीशन। ठीक है, एंड इसी की पोजीशन जो है एलेक्स की वो राइट एंड से 412 है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं आप राइट एंड से आप देखते हैं तो इसकी पोजीशन यहाँ कहीं आती है 412। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो दोनों की जो जब इस टाइप का दिया होता है, कोई एक पर्सन रहता है और उसकी राइट और लेफ्ट एंड से पोजीशन पूछी जाती है, तो दोनों की पोजीशन को आप ऐड कर देते हो और उसमें 1 माइनस कर देते हो। ठीक है, तो ऐसा आपका फॉर्मूला भी बोलता है। तो आपने इसको दोनों की पोजीशन को जब आपने ऐड किया, दोनों की पोजीशन को आप ऐड करते 5 2 7 8 और 1 9 2 4 6। ठीक है, 6 9 7 हुआ, इसमें आपने 1 माइनस किया तो आपका हो जाएगा 696। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन में चेक करो 696 है, आपका राइट आंसर है 696। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, इसको आपको अरेंज करना है। ठीक है, कुछ ऑर्डर्स दिए हुए हैं फ्रॉम लेफ्ट एंड से आपको कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग जो है अल्फाबेट ऑर्डर पे अरेंज करना है। ठीक है, सिंपलेस्ट वर्ड दिया हुआ है आपका SIMPLEST, सिंपलेस्ट। ठीक है, तो इसको हमको सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है। सबसे पहले ई आएगा आपका, ठीक है, EFGH फिर I। ठीक है, ये समझ में आता होगा आपको। उसके बाद आपका HILL फिर MNO नहीं दिया हुआ है, PQRS डबल है और फिर लास्ट है आपका T। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे वर्ड जो हो गए। और इसको आपने ये सिंपलेट्स वर्ड जो दिया था आपको, उसको आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है, ये आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अरेंज किया। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी कॉन्सोनेंट अपीयर एट द इवन नंबर पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट। जब आपने इसको अरेंज किया तो इसमें आपको चेक करना है कि कॉन्सोनेंट जो है वो इवन नंबर पे कौन कौन से कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, तो इवन नंबर पे आपका ये है 2, तो अब ये 2 में जो है वो आई है। थर्ड
फोर्थ में आपका एम है, ठीक है, फर्स्ट आपका ये मिला। उसके बाद फिफ्थ सिक्स्थ में आपका फिर से एम है, वो एस है, तो सिक्स्थ 1 2 सेकंड। और फिर यहाँ पे सेवेंथ और एट्थ, यहाँ पे देखते हैं आपकी जो है इवन नंबर पोजीशन पे आपके जो है 3 बार जो है आपके कॉन्सोनेंट मिले, तो आपका राइट आंसर होगा 3। ठीक है, ऐसे इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करें तो आपको सारे आंसर्स जो हैं और करने के तरीके जो हैं वो सब चीज़ें क्लियर होता चला जाएगा और आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप डेली ही लगाएं, और जो भी आपके बैंक एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट दे रहा है तो वो डेली ही मॉक टेस्ट लगाएं, उससे आपको आपका टाइम का भी पता चलेगा। टाइम है तो सब है। ठीक है, आप टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये देखकर चलें और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, और भी इन टॉपिक के साथ। ये सारे ही टॉपिक आपके डेली ही चलेंगे, क्योंकि इससे आपके प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, सारे अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो इन क्वेश्चंस पे बनी रहेगी। इस वजह से ये जो है मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, तो इसमें मैंने सारे ही टॉपिक एक बार में क्लियर किया है 1 वीडियो पे। ठीक है, तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं हम वीएन क्लासेस पे। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।